जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति 11 चैनल में स्वागत है। आज हम लोग विश्व के प्रमुख घास के मैदान को इस नक्शे के सहायता से जानेंगे। दोस्तों पूरा वीडियोज को देखिएगा तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। चलिए हम लोग वीडियोज को प्रारंभ करते हैं। घास के मैदान को जानने से पहले हम लोग को महाद्वीप की स्थिति को जानना पड़ेगा। तो हमने महाद्वीप का नाम लिखकर उन्हें कलर से घेर दिया है ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आए। चलिए हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं। दोस्तों ये महाद्वीप जो है ये पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और ये ऊपर वाला उत्तर अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों ये पूरा। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ये पूरा दोस्तों यहाँ से ये जो आपका रेड लाइनिंग एक नीचे आया है यहाँ तक ये पूरा यूरोप महाद्वीप है। और ठीक उसके नीचे आते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। और इधर का हिस्सा जो है यूरोप से इधर का हिस्सा दोस्तों ये पूरा ये एशिया महाद्वीप है। ठीक उसी तरह यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। दोस्तों चलिए अब हम लोग घास के मैदान को देखते हैं। परीक्षा में दो तरह का प्रश्न बनता है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण घास का मैदान। तो सबसे पहले हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखने से पहले आप दो चीज़ को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक लाइनिंग गया है यहाँ पूरे मैप में, इसे हमने 0 डिग्री लिखा है जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन कहते हैं। इसके ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री उत्तर और इसके नीचे 30 डिग्री दक्षिण। तो कहने का मतलब है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, इस बीच में जो भी घास के मैदान होंगे वो सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। बाकी 30 डिग्री के ऊपर जो भी होंगे और यहाँ 30 डिग्री साउथ से नीचे जो भी घास के मैदान होंगे सभी शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। हम लोग बाद में ये भी चर्चा करेंगे उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय को लेकर कि नीचे वाले सभी घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों होते हैं और ऊपर वाले शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों होते हैं। चलिए हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखते हैं क्योंकि इनकी संख्या कम है। तो दोस्तों हमने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ग्रीन कलर से दिखाया है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को रेड कलर से मैंने दिखाया है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका से प्रारंभ करते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में दोस्त यहाँ पर जो घास का मैदान है इसे कैम्पोज या कंपोज घास के मैदान के नाम से जानते हैं। यह ब्राज़ील में स्थित है, यह ब्राज़ील में स्थित है। ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं ये खाली वाला ये पूरा ब्राज़ील का क्षेत्र है। तो कैम्पोज या कंपोज घास के मैदान ब्राज़ील में है। इसे हम लोग अभी स्टॉप रखते हैं, इसे हम लोग बाद में जानेंगे ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो कैम्पोज को हम लोग देख लिए। अब थोड़ा ऊपर आते हैं, ये वेनेजुएला का क्षेत्र है, आगे गुयाना होता है, वेनेजुएला के ठीक आगे गुयाना है। तो लानोज घास के मैदान यह वेनेजुएला या गुयाना के क्षेत्र में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोगों ने दक्षिणी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय घास के दो मैदान को अभी देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जो घास का मैदान है इसे सवाना के नाम से जानते हैं, सवाना के नाम से इसे जानते हैं। तो यह मध्य पूर्वी अफ्रीका में है। मैंने दोस्तों यहाँ पे मध्य पूर्वी अफ्रीका लिखा है, लेकिन परीक्षा में आपको प्रश्न सीधा पूछेगा कि सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो पूरा इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में है।
तो ये चारों कहा जाए तो ये तीनों घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये सेलवाज वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक वन के रूप में होता है, कहीं कहीं घास के मैदान में भी ये देखने को मिलेगा, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न बनता है वह वर्षा वन के नाम से बनता है। तो सेलवाज वर्षा वन यदि आपसे पूछे यह कहाँ स्थित है, तो ब्राज़ील में जो दोस्तों अमेजन नदी घाटी है वह इस क्षेत्र में है। तो सेलवाज वर्षा वन अमेजन नदी घाटी में स्थित है। तो हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय से बनने वाले सभी घास के मैदान को देखा। चलिए अब हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखते हैं। तो हम लोग पुनः दक्षिण अमेरिका से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये दोस्तों ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये अर्जेंटीना का क्षेत्र है और अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए दोस्तों ये जो 30 डिग्री साउथ है, इस लाइनिंग के ठीक नीचे घास का मैदान जो है उसे वेल्स के नाम से जानते हैं, इसे वेल्स के नाम से जानते हैं। तो यह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये प्रॉपर दक्षिण अफ्रीका है। तो वेल्स घास का मैदान जो है दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और यह शीतोष्ण घास का मैदान है। इसके अलावा एक पार्कलैंड घास का मैदान भी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप इस पूरा मैप में देख रहे होंगे जो भी महाद्वीप है इनमें सबसे नीचा यह महाद्वीप है दोस्तों। आकार के अनुसार भी हम लोग देखें तो यह सबसे नीचा है। तो नीचा यानी कहा जाए तो डाउन्स में है, सबके डाउन्स में है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो 30 डिग्री साउथ जो लाइनिंग है इनके नीचे जो घास का मैदान पाया जाता है इसे हम लोग डाउन्स के नाम से जानते हैं और यह महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि डाउन्स घास का मैदान किस महाद्वीप में है, तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। चलिए हम लोग अब ऊपर के घास के मैदान को देखते हैं जो कि 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर है। तो यह हम लोगों ने पहले बताया कि यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं यह फ्रेंड प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। यह खास तौर पर इस दोनों एरिया में फैला होता है जो कि यूएसए और कनाडा में स्थित है। तो प्रश्न में यदि आपको पूछा जाए कि प्रेरीज घास के मैदान किस महाद्वीप में है तो आंसर इसका तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। यदि जगह का नाम दिया रहे यूएसए तो यूएसए आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि यूएसए ना रहे तो आंसर कनाडा हो जाएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए उत्तरी अमेरिका के सामने अब हम लोग यूरोप महाद्वीप के घास के मैदान को देखते हैं। यूरोप महाद्वीप में दोस्तों यहाँ का हिस्सा में एक पुस्ताज घास का मैदान है जो कि हंगरी में स्थित है। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में स्थित है। और ठीक आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो यह यूराल पर्वत है दोस्तों। इस एरिया में स्टेपिज घास का मैदान देखा जाता है जो कि कुछ एशिया के क्षेत्र में है और कुछ यूरोप के क्षेत्र में है। तो इसे हम लोग संयुक्त रूप से यूरेशिया बोलते हैं। तो स्टेपी घास का मैदान यूरेशिया में स्थित है और कभी कभी आपको यूक्रेन भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और थोड़ा यदि आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा चीन का हिस्सा है दोस्तों। और चीन के हिस्से में एक यहाँ पर पूर्वी हिस्से में मंचूरिया का प्रांत है। तो यहाँ पर मंचूरिया घास का मैदान भी पाया जाता है जो कि चीन में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। हम लोगों ने अभी दोस्तों सभी घास के मैदान को देखा। दोस्तों अब हम लोग
कुछ ऊपर के हिस्से को देखते हैं। यहाँ पर मैंने डॉट डॉट दिखाया है, तो यह जो पूरा बर्फ़ का एरिया है फ्रेंड, यह ध्रुव के वजह से बर्फ़ से ढका होता है। क्योंकि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होता है, यहाँ पर अधिक मात्रा में बर्फ़ पाए जाते हैं, तो इसे टुंड्रा के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस एरिया में जो इक्का दुग्गा पेड़ पौधे या घास पाए जाते हैं उसे टुंड्रा वनस्पति के नाम से जानते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। खासकर यह अलास्का से ऊपर का क्षेत्र, ग्रीनलैंड, उसके बाद यूरोप महाद्वीप के ऊपर का क्षेत्र और रूस के ऊपर के हिस्से में यह टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है। दोस्तों अब देखिए प्रश्न किस तरह से बनता है, इसे ज़रा आप लोग देख लीजिए। जैसे दोस्तों कभी कभी आपसे क्या पूछेगा, घास का मैदान का नाम दिया रहेगा, जैसे प्रेरीज ले लीजिए, पूछेगा कि यह किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। कभी कभी क्या रहेगा दोस्तों, 4 घास का मैदान दिया रहेगा और 4 महाद्वीप दिया रहेगा या 4 देश दिया रहेगा, उसे आप लोगों को मिलाना होगा। और दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग VVI करके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों 3 घास का मैदान देखने को मिलेगा और एक ऑप्शन ये देखने को मिलेगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन घास के मैदान नहीं है। तो ये दोस्तों घास के मैदान नहीं है, क्योंकि इसे वर्षा वन के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों कभी कभी आपको यह प्रश्न भी देखने को मिलेगा कि सभी प्रश्न दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय के रहेंगे और उसमें से एक ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय से रहेंगे, तो आपको छांटने को भी कह सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियोज़ पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, और किस चीज़ का नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू।